हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिफरेंसेस। मेरे लिए मैथ्स का टॉपिक है, बट इसका एक बहुत वास्ट एप्लीकेशन होता है फिजिक्स में। ठीक है, जब इसका एक बहुत वास्ट एप्लीकेशन होता है फिजिक्स में, तो मेनली ये हमारा ही काम होता है, फिजिक्स के टीचर का ही काम होता है कि उसको हम स्टार्टिंग में बच्चों को सिखा दें। तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये कोई बहुत चैलेंजिंग चीज नहीं है, बट डिफरेंशिएशन का यूज अपने आप में एक चैलेंज होता है बच्चों के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करोगे तो बहुत जल्द आप सीख जाओगे, कोई बहुत टफ चीज नहीं है ना। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ चीज आप लोग से पूछूंगा। आप लोगों ने ऐसा रिलेशन देखा होगा y इक्वल टू 2x, है ना? ऐसा भी रिलेशन आप लोगों ने देखा होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऐसा भी रिलेशन आपने देखा होगा sin x। अगर आप इन रिलेशंस को ध्यान से देखोगे ना बच्चा, यहाँ पे इनपुट होता है, हम यहाँ पे x का वैल्यू इन डालते हैं तो मुझे y का वैल्यू रिटर्न मिलता है। तो ऐसे अगर आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे तो हम बोलते हैं ये y क्या है, किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। फंक्शन कहने का मतलब है हम बोलेंगे दीज आर, ये जो सारी चीजें आपको दिखा दे रही है ये क्या है सर? दीज आर फंक्शन ऑफ x। दीज आर फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x मतलब x विल बी इनपुट। ये x जो होगा वो क्या होगा बच्चा? इनपुट। दीज आर फंक्शन ऑफ x। तो fx मतलब हम x का वैल्यू इनपुट करेंगे तो हमें y का वैल्यू रिटर्न मिलेगा। x का वैल्यू इनपुट डालने से हमें y का वैल्यू रिटर्न मिलेगा। क्लियर है क्या? ऐसे फंक्शंस की काफी सारी बातें होती हैं, फंक्शंस के अपने सारे कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा उससे लेना देना नहीं है। लाइक उसका कुछ सर्टेन उसके मतलब हर किसी को x का फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। हर किसी को x का फंक्शन हम नहीं बोल सकते हैं, मतलब हर x और y के एक्सप्रेशन को हम x का फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। तो मुझे उसमें नहीं जाना है, क्योंकि अल्टीमेटली दैट इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी कभी भी आपको x और y का रिलेशन मिले तो हमें उसको डिफरेंशिएट करना कैसे, हमें कैसे डिफरेंशिएट करना है, मेनली हमें इस पे फोकस करना है। अगर आपको जानने का मन हो कि हम किस तरह के एक्सप्रेशन को x का फंक्शन बोलेंगे तो इसके लिए काइंडली अपने मैथमेटिक्स टीचर से बात कीजिए, वो आपको समझा देंगे। क्योंकि फिजिक्स में इससे मतलब नहीं है कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है, ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का पार्ट है। हमें जरूरत भी नहीं है, हमें बिल्कुल जो करना है उस पर हमें फोकस करना है। तो आपको ऐसे y और x के रिलेशन मिलते हैं, मेनली हमें इन्हीं को डिफरेंशिएट करना होता है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो होता क्या है, जो इंफॉर्मेशन हमने y इक्वल टू 2x लिखा तो ये एक एक्सप्रेशन में है। इसको कोई चाहे तो इसको हम ग्राफ के थ्रू प्लॉट भी कर सकते हैं, जहां पे एक एक्सिस x का रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा एक्सिस y। मतलब जैसे आप यहाँ पे y इक्वल टू 2x है तो ये अपने साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले रहा है। सपोज x का वैल्यू अगर आप 0 डालते हो तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें? 0। x का वैल्यू 0 डाल के देखो, y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। x का वैल्यू 1 डालो, y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। x का वैल्यू 2 डालो, y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। मतलब इस एक्सप्रेशन से आई कैन फाइंड सो मेनी इंफॉर्मेशन, है ना। अब इसी चीज को कभी कभी हम लोग ग्राफ के थ्रू भी दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे तुम देखोगे दिस इज द पॉइंट 0,0, तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन यहाँ से ये एक्सप्रेशन मतलब x का वैल्यू 0 में y का वैल्यू 0, फिर सिमिलरली x का वैल्यू 1 से y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 से y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 3 से y का वैल्यू 6। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर दें तो बेसिकली दिस विल बी एन स्ट्रेट लाइन पाथ। ये किसका पाथ हो जाएगा बच्चा? स्ट्रेट लाइन का हो जाएगा। किसका पाथ हो जाएगा बच्चा? स्ट्रेट लाइन का हो जाएगा। तो ये जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाया मतलब इसके सारे पॉइंट्स जो पॉइंट्स इस पे लाई कर रहे हैं बेसिकली वही ये एक्सप्रेशन के द्वारा भी हमें मिलेगा। जैसे इस पे कौन-कौन से पॉइंट्स लाई कर रहे हैं? 0,0 लाई कर रहा है, 1,2 लाई कर रहा है, 2,4 लाई कर रहा है ना बच्चा, 3,6 लाई कर रहा है, बहुत सारी चीजें लाई कर रही है। Am I right? Is it clear? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो
तो क्या है कि इसी चीज को हम दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं, या तो ऐसे टेबल बना के आप निकाल सकते हो, या फिर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बना के निकाल सकते हो। देखो तो इस प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इस प्लेन में देयर आर सो मेनी पॉइंट्स, बट अगर ये स्ट्रेट लाइंस है, इसका मतलब इस स्ट्रेट लाइन को हम बोलेंगे ये क्या है, y = 2x का ग्राफ है। y = 2x का ग्राफ कहने का मतलब क्या है बच्चा, कि जो जो उस पॉइंट पे लाई करेगा वही सारा पॉइंट कौन रिप्रेजेंट करेगा, y = 2x रिप्रेजेंट करेगा। इज इट क्लियर बच्चा लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो मैंने बोला है, अगर कुछ लिखने का मन है तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, और नहीं तो आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं इसको मिटाता हूं, चलिए। सिमिलरली अगर हम जैसे ये भी y = x², ये भी एक फंक्शन ऑफ x है, दिस इज आल्सो फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x को हम लोग fx लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे भी देखोगे तो क्या है, अगर यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x डालो, यहाँ पे y डालो, ये 0 तो ये 0, ये 1 तो ये 1 तो ये 1, ये 2 तो ये 4, ये -2 तो ये 4। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम x का वैल्यू डालेंगे तो y का वैल्यू हमें रिटर्न मिलेगा, और इसको अगर आप चाहो तो इसको आप ग्राफ के थ्रू भी दिखा सकते हो, तो ऐसा होगा, ये मेरा y होगा, ये मेरा x होगा। इस x पे देखोगे, इस x पे जहां पे ये कट किया, बेसिकली ये वैल्यू मेरा क्या बताता है, y। तो आई होप यू हैव गॉट द इंफॉर्मेशन कि ये एक्सप्रेशन और ये ग्राफ, these two are representing the same thing, these two are representing the same thing। so let's move ahead। क्या मैं आगे बढ़ूं, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, मिटा देता हूं। उसके बाद अच्छा क्या है, ये तो सारी बातें हमने कर ली, ये तो सारी बातें हमने बता दी। अब क्या है कि हम किसी को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो देखो डिफरेंशिएशन क्या है, उसके बेसिक्स में मतलब कहां से आया, कैसे आया, ये सब अपनी अपनी बातें हैं, हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे भी। लेकिन पहले हम लोग मतलब एक तरीका ये है कि पहले कुछ करना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे उसको एक्सप्लेन करेंगे, अच्छा ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। वो धीरे धीरे आपका डेप्थ, जितना आप थोड़ा थोड़ा समझेंगे उतना ही मैं आपको समझा पाऊंगा। लेकिन पहले थोड़ा सीखते हैं। से कुछ से मान लो y = 2x, तो ये एक फंक्शन ऑफ x है। क्या है बच्चा, एक फंक्शन ऑफ x है। अब इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो उसका सिंबल क्या होता है, dy/dx। क्योंकि देखो dy/dx क्यों, क्योंकि इस फंक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y से। अरे 2x को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y से। 2x का सिंबल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2x को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y से। तो ये सिंबल है डिफरेंशिएशन, इस सिंबल का मीनिंग है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन of x with respect to y। डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to y, क्लियर है बच्चा, डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to y, इज इट क्लियर। तो यहाँ इस सिंबल का मीनिंग होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to y। अब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, dy का वैल्यू क्या है, 2x/dx। इसको हम लोग, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो एक अलग चीज है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। तो सिमिलरली मान लो सिर्फ लेट सपोज y = x²। अगर इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले हम लोग सिंबल लिखेंगे। हमें क्या निकालना है बच्चा, हमें डिफरेंशिएशन ऑफ y, y मतलब व्हाट, x²। x² को ही तो हम लोग y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे हम लोग वो सिंबल डालते हैं जिसको डिफरेंशिएट करना होता है, यहां पे हम लोग वो डालते हैं जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। मतलब यहां पे क्या है, बेसिकली y को डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, है ना बच्चा। अब इसको कैसे सोचेंगे, तो इसको हम लोग अब लिखना होगा, तो इसको d, y की जगह क्या है, x², इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इस लाइन को हमेशा ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सो इज इट क्लियर बच्चा लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप लोग को थोड़ा सा अगर वीडियो पॉज करके लिखना हो तो आप लिख सकते हो, और नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मिटा दो, मैं बिल्कुल मिटाता हूं। अब कुछ कॉमन फंक्शंस हैं, उनका डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्टली याद करना है। से y = x⁴n। अगर ऐसा तुम्हें फंक्शन मिले, x⁴n मतलब कैसा फंक्शन, जहां पे n क्या है बच्चा,
जहां पे n इज एन इंटीजर, n इज एन इंटीजर, n इज एन इंटीजर, n इज एन इंटीजर, है ना सर? n इज एन इंटीजर। जैसे सपोज करो, मतलब ये एक कॉमन फॉर्म में मैंने लिखा है y इक्वल टू x टू द पावर n। जैसे x n का वैल्यू 1 डाल दो, x टू द पावर 1 हो जाएगा, n का वैल्यू 2 डाल दो, x टू द पावर 2 हो जाएगा, n का वैल्यू 3 डाल दो, x के पावर 3 हो जाएगा। x इज एन, n इज नॉट एन इंटीजर, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, n बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। जैसे y का वैल्यू x का पावर हाफ, y का वैल्यू x का पावर माइनस हाफ, कुछ भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आई क्या? ये जितने सारे फंक्शन हैं, और भी बहुत सारे फंक्शन को हम एक कॉमन फॉर्मेट में लिख रहे हैं, y इक्वल टू x टू द पावर n। अब इस y इक्वल टू x टू द पावर n को अगर डिफरेंशिएट करना है तो आपको याद रखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट किसको करना है? y को। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन ऑफ y, देखो ये फंक्शन किसका है? x का। ये इनपुट किसका लेगा? x का। इस फंक्शन को हम लोगों ने ये जो फंक्शन है, फंक्शन मेरा क्या है? x टू द पावर n है। फंक्शन मेरा क्या है? x टू द पावर n। उसका डिफरेंशिएशन x टू द पावर n को हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? y से। तो बेसिकली हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं y को किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो अगर इसके डिफरेंशिएशन की बात करो तो ये फार्मूला याद रखना, dx टू द पावर n इक्वल टू dx विल बी हाउ मच? n x टू द पावर n माइनस। ये फार्मूला अगर याद रह जाए तो तुम्हारे जीवन में कुछ कठिनाइयों का समाधान मिल सकता है, क्योंकि जब भी तुम्हें सपोज y इक्वल टू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो तुम्हें ये फार्मूला अगर याद है, लेट्स सी n का वैल्यू कितना है बच्चा? 2 है। इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? तो सिंबल लिखेंगे dy by dx। क्या लिखेंगे? dy by dx। so d of x square by dx will be how much? d of x square by dx। अब इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखते हो तो क्या हो जाएगा? n x टू द पावर n माइनस n 1। तो x का वैल्यू हो गया, n का वैल्यू हो गया 2, x को x रहने दोगे n माइनस 1, सो बेसिकली 2x। अब ये जो है ये मेरा क्या है? दिस इज dy by dx, दिस इज व्हाट? dy by dx of x square, this is what? dy by dx of x square। is it clear? चलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? क्या तुमने जो बोर्ड पे लिखा है कुछ उतारोगे क्या? if you want you can। अगर आप लिखना चाहते हो जरूर लिख सकते हो। वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद सब कुछ जो लिखा हुआ है बोर्ड पे वो लिख लो, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन देता हूं उसको बना के लिखो। सो मिटा दो मैं बिल्कुल। जैसे मान लो मैं तुम्हें दे दूं y इक्वल टू x टू द पावर माइनस 1, फाइंड आउट द dy by dx ऑफ इट। वीडियो को पॉज करके पहले तुम जरूर बना लोगे, उसके बाद ही आगे बढ़ना है ना। तो तुम y इक्वल टू x टू द पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करना है। तुम्हारा फंक्शन क्या है? x टू द पावर माइनस 1। वीडियो को पॉज करके पहले बना लो, फिर हम आगे की बात करेंगे। अब अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखो n का वैल्यू कितना है? अच्छा माइनस 1। तुम्हें पता है dy by dx, x टू द पावर n का क्या होता है? x टू द पावर n का dy by dx क्या होता है? अच्छा n x टू द पावर n माइनस 1। तो क्या हो जाएगा? d x टू द पावर माइनस 1 by dx कितना हो जाएगा बच्चा? माइनस 1 x टू द पावर माइनस 1, n बाहर आ गया, माइनस 1 माइनस 1 कितना हो गया बच्चा? माइनस 1 इनटू x टू द पावर माइनस 2 कितना हो गया बच्चा? माइनस ऑफ x टू द पावर माइनस 2, माइनस ऑफ x टू द पावर माइनस 2। इज इट क्लियर बच्चा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल फार्मूला लगाना है। अब इस फार्मूला को सीखने में कोई बच्चा बहुत टाइम लगाता है, क्यों? क्योंकि वो कभी भी इस n को ठीक से देखता ही नहीं है। n देखो ठीक से लिखो, काम खत्म है। ये जो आया ये क्या है? ये देखोगे तो ये किसका dy by dx? माइनस ऑफ x टू द पावर माइनस 2 इज dy by dx ऑफ x टू द पावर माइनस 1, है ना? dy by dx ऑफ x टू द पावर माइनस 1। मतलब अगर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किए हैं x के रिस्पेक्ट में तो अल्टीमेटली वी हैव गॉट दिस। क्या मैं इसको मिटा दूं? क्या मैं इसको मिटा दूं? बिल्कुल बोलो, बिल्कुल मिटा दूं। मिटा दूं क्या? y इक्वल टू लेट्स सपोज,
तुम्हें दिया हुआ है x का पावर -3/2, dy बाई dx निकाल दो इसका, dy बाई dx निकाल दो इसका, तारा तरीक और है ना, कुछ नहीं है तो सिंपली d ऑफ x का पावर -3/2/dx। वीडियो पॉज करके पहले खुद से बनाओ, जब तक खुद से नहीं सोचोगे मेरे लाख बताने से भी तुम्हें सीखने का मौका नहीं मिलेगा, है ना बच्चा। क्योंकि सीखना है किसको, तुमको, तो प्रयास किसको करना पड़ेगा, तुमको। तुम अगर मेरे प्रयास के थ्रू चलोगे तो एक दिन तुम बहुत पीछे छूट जाओगे। अब देखो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है -3/2, मैंने उतार दिया -3/2, x का वैल्यू -3/2 -1, -5। क्लियर है क्या? अरे बोलो बोलो, मिटा दूं मैं, मिटा दूं मैं? सिमिलरली मान लो x का पावर 5 है, इसका dy बाई dx बनाना है, कोई जल्दी से बता सकता है क्या होगा? तातर एक और जल्दी करो, क्या होगा? x टू द पावर 5 बाई dx, फॉर्मूला याद होना चाहिए, 5x टू द पावर 4 माइनस 1, 5 माइनस 1 दिस विल बी 5x टू द पावर 4। क्लियर है बच्चा? अरे बोलो, आया आया। चलो हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक y इक्वल टू, अगर ऐसा y इक्वल टू x टू द पावर n के फॉर्मेट में अगर कोई फंक्शन आए, इसका डिफरेंशियल हम जानते हैं, इसका dy बाई dx कितना होता है बच्चा? nx टू द पावर n माइनस 1। अगर y x टू द पावर n के फॉर्मेट में हो तो जब भी तुम्हें मिलेगा तो n का वैल्यू मिलेगा, काम करना काम खत्म हो जाएगा। तो क्या मैं इसको मिटा दूं? उसी तरह से अगर तुम्हारा फंक्शन ऐसा हो जाए y इक्वल टू sin x, इसका डिफरेंशियल निकालोगे तो क्या होता है, याद रखना है dy बाई dx, sin x का डिफरेंशियल क्या होता है, याद रखना sin x का डिफरेंशियल होता है cos x। क्या होता है बच्चा? cos x। बस क्योंकि वहां तो x टू द पावर n में बहुत सारे फंक्शंस थे तो कुछ करके दिखाया, ये बस याद रखना है कि अगर हम sin x को डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ये डिफरेंशिएट करता क्या? ये सारी बातों को हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये सीखो कि कोई फंक्शन हम तुम्हें दे दें, फंक्शन मतलब x का कोई फंक्शन, फंक्शन किसको कहते हैं? जिसमें हम इनपुट x डालते हैं तो कुछ वो आउटपुट निकलता है। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, उसमें x का वैल्यू कुछ डालोगे तो कुछ वैल्यू मिलेगा, उस वैल्यू को हम लोग तो इनपुट डालने से आउटपुट मिलता है। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। सिमिलरली y इक्वल टू लेट्स सपोज cos x, cos x को कैसे करोगे? इसका भी याद रखना है, dy बाई dx क्या होता है? d ऑफ cos x बाई dx क्या होता है अच्छा? माइनस ऑफ sin x। ये दोनों सब याद रखना है, मैं ज्यादा याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, बस यही तीन याद रखना है। एक x टू द पावर n वाला याद रखना है, एक इसको याद रखना है, एक इसको याद रखना है। अगर ये 3-4 याद हो जाए तो बाकी तो मैं तुम्हें निकलवाना सिखा ही सकता। तो मेरी बात क्लियर हो गई बच्चा? क्या मैं आगे बढ़ूं? बोलो, क्या मैं आगे बढ़ूं? बोलो, क्लियर हो गया ना बच्चा? कोई दिक्कत है क्या? मिटा दो मैं इसको, बिल्कुल मिटा दो। अब लेकिन कभी कभी ऐसा फंक्शन आता है, तुम्हें ऐसा फंक्शन मिलेगा 2x², यहां सब कुछ तो ठीक था, बस ये 2 मल्टीप्लाई हो गया। तो जब भी कुछ ऐसा मिले y इक्वल टू 2 sin x, तुम sin x का तो जानते हो लेकिन 2 नहीं जानते हो, तुम cos x का तो जानते हो लेकिन 3 नहीं जानते हो, ये सब मल्टीप्लाई है। तो इसको कैसे सोचते हैं याद रखना, इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? y इक्वल टू एक कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, मतलब ये भी पूरा एक फंक्शन है लेकिन इस फंक्शन में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है। This is also a function of x, this is also a function of x, this is also a function of x।
बट यहाँ पे cos x में हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ sin x में हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ x स्क्वायर में हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर इसका dy by dx निकालना चाहोगे तुम, तो इसका dy by dx अगर तुम निकालना चाहोगे तो अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाइड है किसी फंक्शन में, अगर सॉरी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हुआ है तो कुछ नहीं करना है, a को बाहर निकालना है और फिर इसको डिफरेंशिएट करना है। कांस्टेंट को बाहर निकाल के जो बाकी बचा है उसको डिफरेंशिएट करना है। जैसे कि अगर मान लो इसकी बात करें y इक्वल टू 2x स्क्वायर के डिफरेंशिएशन को, तो dy by dx क्या करेंगे बच्चा, हम d ऑफ 2x स्क्वायर by dx क्या करेंगे, 2 बाहर निकालेंगे, d ऑफ x स्क्वायर by dx, 2 को बाहर निकाल लिए तो 2 हो गया मल्टीप्लाइड, बाकी इसका डिफरेंशियल तुम जानते हो कि किसके फॉर्म में है, nx टू द पावर x टू द पावर n के फॉर्म में, तो 2 ऑफ x टू द पावर 2 माइनस 1, तो 2 into 2x to the power 1, this is equal to 4x, this is equal to 4x, this is equal to 4x। क्लियर हो गया बच्चा, अरे बोलो, क्लियर हो गया बच्चा, अरे बोलो, यस। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ नहीं है, अरे नॉर्मल, हमने मतलब ये भी एक फंक्शन ही है, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ अलग हो गया, बस हमें जो फॉर्मेट पता है उसमें कुछ मल्टीप्लाई हो गया है, तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल के बाकी जो बचे उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो क्या मैं इसको मिटा दूं? बिल्कुल मिटा दो। वीडियो को पॉज करके एक बार लिख लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अब अगर ध्यान से देखोगे तो y इक्वल टू लेट सपोज 2 sin x है, y इक्वल टू क्या बचा, 2 sin x है, तो इसको क्या करना है, अगर इसका dy by dx निकालना है तो कुछ नहीं करना है, dy by dx क्या हो जाएगा बच्चा, d of 2 sin x by dx। इज इट क्लियर बच्चा? तो d of 2 sin x by dx, इसमें क्या करना है, ये देखो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है sin x में, आपको sin x का डिफरेंशियल पता है तो कुछ नहीं करना है, 2 को बाहर निकालिए, sin x को डिफरेंशिएट कर दीजिए। इज इट क्लियर बच्चा? अरे बोलो यस। तो क्या हो जाएगा, 2 into sin x का डिफरेंस क्या हो जाएगा, क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं आगे बढ़ूं, बोलो, should I move ahead, should I move ahead? बोलो। Similarly y equal to 3 sin x है ना, इसका डिफरेंशियल करो, तुम जल्दी से करो, डिफरेंशियल करके दिखाओ, और तरीका और हो गया बच्चा, कुछ नहीं करना है। सो dy by dx will be what, dy by dx will be what, d of 3 sin x by dx, you know 3 is constant, that is multiplied, so 3 will be outside, d of sin x by dx, so sin x will be how much बच्चा, cos x, sin x will be how much बच्चा, cos x। is it clear बच्चा? क्या मैं इसको मिटा दूं, क्या मैं इसको मिटा दूं, बोलो। ओके, सो ऐसा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मिटा दो मैं। जैसे कभी कभी तुम्हें ऐसे फंक्शन मिलते हैं x स्क्वायर प्लस x, ऐसे फंक्शन मिलते हैं, ऐसे भी मिलेंगे x स्क्वायर प्लस sin x, ऐसे मिलेंगे, मतलब ये भी एक फंक्शन है x का, यहाँ पे x डाल दोगे सब जगह तुम्हें y का वैल्यू मिल जाएगा। ऐसे फंक्शंस हो तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो y इक्वल टू x क्यूब माइनस cos x, ऐसे फंक्शन मिलेंगे जहां पे हमने ये भी एक फंक्शन ऑफ x है, लेकिन यहाँ पे दो छोटे छोटे फंक्शन को मल्टीप्लाई करके एक बड़ा फंक्शन बनाया गया। बड़ा कहने का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स में, मतलब x स्क्वायर और x क्यूब को जोड़ के हमने ऐसा बना। यहाँ पे भी देखो x स्क्वायर sin x को जोड़ के, x स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ x, sin x इज अ फंक्शन ऑफ x, मैंने दोनों को जोड़ दिया वो भी एक फंक्शन ऑफ x बन गया। यहाँ पे देखो x क्यूब इज अ फंक्शन ऑफ x, cos x इज अ फंक्शन ऑफ x, दोनों को हमने जोड़ दिया ये भी एक फंक्शन ऑफ x बन गया। अब अगर ध्यान से देखो इसको हम लोग सिंबल में ऐसे डिनोट करते हैं, लेट्स सपोज दो छोटे छोटे फंक्शन को जोड़ने से मेरा एक, मतलब दो फंक्शन को जोड़ने से एक नया फंक्शन बना, उसका डिफरेंशियल कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्या करना है बच्चा, क्या करना है बच्चा,
डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स प्लस माइनस होगा जो भी होगा, मतलब कहने का मतलब है प्लस है तो प्लस डालेंगे, माइनस है मतलब एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, जी एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो, जी माइनस है तो माइनस कर दो। मतलब अगर इस फॉर्मेट में होगा, तुम एक्स स्क्वायर जानते हो, एक्स क्यूब जानते हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? तो y इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का अगर निकालना हो जाए dy बाई dx, तो dy बाई dx हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चा? dy बाई dx निकालेंगे dx स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। हमें किसका आता है? हमें एक्स स्क्वायर का भी आता है, एक्स क्यूब का भी आता है, दोनों को अलग कर लेते हैं, दोनों को अलग कर लेते हैं। 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 3x टू द पावर 3 माइनस 1, ये कितना हो गया बच्चा? 2x प्लस 3x स्क्वायर, 2x प्लस 3x स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चा? 2x प्लस 3x स्क्वायर क्लियर बच्चा? 2x प्लस 3x स्क्वायर क्लियर बच्चा? कुछ नहीं था, x स्क्वायर का पता है, x क्यूब का पता है, काम खत्म। अगर मान लो मुझे इसका करना है, तुम लोग एक बार इसका करो, इसका करो, दोनों का करो और बताओ कितना आता है, उसके बाद मैं बता दूंगा कितना आता है। क्लियर है बच्चा? क्लियर है बच्चा? ओके, मिटा दो मैं। अब अगर ध्यान से देखोगे तो क्या है, अगर मैं बात करूं तो अगर मान लो इसी में करता हूं, इसी में करता हूं, अगर मान लो मुझे इसको मैं मिटाता हूं, है ना बच्चा? करता हूं तो इसका dy बाई dx क्या होगा बच्चा? d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स बाई dx, तो d ऑफ एक्स स्क्वायर बाई dx प्लस d ऑफ साइन एक्स बाई dx। एक्स स्क्वायर का पता है 2x टू द पावर 2 माइनस 1, फॉर्मूला तुम जानते हो, साइन एक्स का क्या हो जाएगा बच्चा? cos x। क्लियर बच्चा? बोलो बच्चा, समझ में आया क्या? बोलो ना। तो इस तरह से भी होने से काम चल जाएगा। मतलब अगर हमको एक्स स्क्वायर हम जो भी दे रहे हैं वो ऐसा नहीं कि हम सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन जानते हैं, लेकिन जिसका जानते हैं, अगर दो फंक्शंस का प्लस भी होगा तो भी कर लेंगे, दो फंक्शंस का माइनस भी होगा तो भी उस फंक्शन का कर लेंगे। क्लियर है क्या? मिटा दूं मैं? जैसे अगर मान लो मैं तुम्हें ये देता हूं, y इक्वल टू, मान लो तुम्हें दिया हुआ है 2 sin x माइनस 3 cos x प्लस 4x क्यूब, इसका डिफरेंशियल करो। डू द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, डू द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर है क्या? डू द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। तो क्या करना है? dy बाई dx निकालना है। कैसे निकालोगे बच्चा? d ऑफ 2 sin x माइनस 3 cos x प्लस x क्यूब बाई dx, तो क्या हो गया? d ऑफ 2 sin x बाई dx माइनस है तो माइनस d ऑफ 3 cos x बाई dx प्लस d ऑफ x क्यूब बाई dx, जोड़ते चले जाओ, ये क्या हो जाएगा? 2 बाहर आ गया, sin x का डिफरेंशियल हो गया cos x, 3 बाहर आ गया, cos x का डिफरेंशियल हो गया माइनस ऑफ sin x, x क्यूब हो गया, 4 तो पहले से था, 4 बाहर हो गया, x क्यूब का डिफरेंशियल हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसको ठीक से लिख लो, 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस 12x। क्लियर है बच्चा? बोलो, समझ में आया क्या? अरे बोलो बच्चा, हाँ ना बोल। यस सर, पूरे ढंग से मेरी बात समझ में आई? मिटा दूं मैं? यस सर। तो ऐसे भी हो जाएगा तो काम हो जाएगा। अब कभी कभी तुम्हें ऐसे पूछ सकते हैं, y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, ऐसा फंक्शन। यहां पे क्या है, तुम्हें x का आता है, साइन x का आता है, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले फॉर्मेट हम जानते नहीं। तो अगर हम इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, मतलब ये जो फंक्शन है
ये x और sin x को मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया फंक्शन बना है। x मतलब दो फंक्शन को जोड़ के भी नया फंक्शन बना सकते हो, दो फंक्शन को घटा के भी नया फंक्शन बना सकते हो, दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करके भी एक नया फंक्शन बना सकते हो, दो फंक्शन को डिवाइड करके भी एक नया फंक्शन बना सकते हो। तो अगर ऐसे फॉर्मेट में अगर तुम्हें फंक्शन मिले जहां पे वो दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस x sin x का डिफरेंशियल कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे दिस इज fx, इसको लिखेंगे gx। बाकी फॉर्मूला मैं बताता हूं। तो dy by dx कैसे करना है? अच्छा, dy by dx कैसे करना है? d of fx into gx by dx क्या है बच्चा? fx into d of gx by dx plus gx into d of fx by dx। मतलब एक बार fx को बाहर निकाल के gx को डिफरेंशिएट कर दो, फिर gx को बाहर निकाल के fx को डिफरेंशिएट कर दो। तुम किसी को भी fx मान सकते हो, किसी को भी gx मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे हाँ ना बोल, बेस्ट। मिटा दो मैं, क्या मैं इसको मिटा दूं? जैसे अगर इस फंक्शन की बात करें तो y इक्वल टू x sin x है। पहले नोटिफाई कर ले कौन fx कौन gx। लेट्स सपोज दिस इज fx, दिस इज gx। ये fx into gx से बना है, so dy by dx will be what? d of x sin x by dx, x बाहर निकल गया, d of sin x by dx plus g of x d of sin x, सॉरी क्या हो जाएगा बच्चा? देखो बच्चा, x into d of sin x, यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा? sin x को बाहर निकालो, x को बाहर निकाले, sin x को डिफरेंशिएट किए, sin x को बाहर निकाले, x को डिफरेंशिएट करें। तो क्या हो जाएगा बच्चा? x into d of sin x क्या हो जाएगा बच्चा? cos x प्लस sin x तो sin x रह जाएगा। यहां देखोगे x का पावर 1 है, 1 into x to the power 1 minus 1। अरे बाबा x पे तो 1 पावर होता है ना, तो 1 into x to the power 1 minus 1, ये क्या हो जाएगा बच्चा? x cos x प्लस sin x, x cos x प्लस sin x। क्या मेरी बात क्लियर होगी बच्चा? हर तरीका और मिटा दूं क्या? बोलो, समझ में आया क्या? बोलो, मिटा दूं क्या? बोलो। ओके, तो दो चार क्वेश्चन और करते हैं, उतार लीजिए। कुछ नहीं है, इस फंक्शन को दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नया फंक्शन बनाते हैं, इसको मिटा दो। मान लो यहां पे ऐसा मिल जाए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ऐसा मिल जाए। इसको डिफरेंशिएट करना है, पहले खुद से बनाओ, वीडियो पॉज करके खुद से बनाओ, फिर मैं बताता हूं। वीडियो पॉज करके पहले खुद से बनाओ, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो। तो क्या है बच्चा? इसको मैं एक फंक्शन मान लेता हूं fx, इसको एक और फंक्शन मान लेता हूं gx। कुछ नहीं है, एक को fx बोल दिए, एक को gx बोल दिए। ये x क्या बताता है? इनपुट क्या लेगा। मतलब इसमें इस पूरे फंक्शन में x को डालोगे तो y निकलेगा। तो d ऑफ x स्क्वायर cos x by dx, x स्क्वायर क्या हो गया? d ऑफ x स्क्वायर by dx इनटू cos x। बेसिकली मैंने x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, cos x को छोड़ दिया। फिर अब क्या है? x स्क्वायर को छोड़ दो, cos x को डिफरेंशिएट करो। क्लियर है बच्चा? तो ये क्या हो जाएगा? 2x, क्या हो जाएगा? 2x इनटू x स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2x cos x, 2x cos x। यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा? x स्क्वायर cos x का डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चा? माइनस cos x का डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चा? माइनस cos x।
क्लियर है बच्चा? 2x cos x प्लस x स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ sin x। क्लियर है क्या? बाकी तो आप सॉल्व कर लोगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x cos x माइनस ऑफ x स्क्वायर sin x। बोलो बच्चा, क्लियर हो गया क्या? हाँ ना बोल, समझ में आया बच्चा? पक्का तो? यस सर। चलो बिठा दो। मैं एक क्वेश्चन और करता हूं। मान लो y इक्वल टू साइन 2x का करना है, इसका dy बाई dx निकालना है, इसका dy बाई dx निकालना है। कैसे निकालोगे? बहुत बच्चे शायद अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं, या जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं तो शायद उनको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा। इसको कैसे करते हैं समझाते हैं। साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x को लिख सकते हो 2 sin x into cos x। क्या लिख सकते हो बच्चा? कि याद रखना sin 2x क्या होता है? 2 sin x into cos x। तो क्या हो जाएगा बच्चा? d of 2 sin x into cos x। डरो नहीं, देखो तो ये तो 2 तो मल्टीप्लाइड है ना, तो 2 को बाहर निकालो, 2 को बाहर निकालो। अब क्या है? 2 को बाहर निकाल के ऐसे करो, sin x cos x बाई dx। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। 2 हो गया। अब क्या करो? sin x को बाहर निकालो, sin x को छोड़ के cos x को पहले डिफरेंशिएट कर लो, फिर cos x को छोड़ के sin x को डिफरेंशिएट करो। तो 2 into sin x into cos x, cos x कितना हो गया बच्चा? माइनस ऑफ sin x प्लस cos x into sin x क्या हो जाएगा बच्चा? माइनस sin x क्या हो जाएगा बच्चा? cos x। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा बच्चा? 2 into माइनस ऑफ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, है ना? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस ऑफ sin स्क्वायर x। इसको हम लोग 2 cos 2x भी बोल सकते हैं। याद रखना sin 2x ये होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है। ये दो फॉर्मूला स्पेशली नीट वाले बच्चे याद रखेंगे, जेई वाले बच्चे या बोर्ड मतलब जो भी मैथ्स नहीं लिए हैं वो याद रखेंगे, काम आता है बच्चा। sin of 2x 2 sin x into cos x, cos of 2x cos स्क्वायर x minus sin स्क्वायर x। बाकी जो मैथ्स लिए हैं वो बहुत जल्द ट्रिको में पढ़ लेंगे ये कैसे होता है। क्लियर हो गया बच्चा? बोलो रे, समझ में आया कि नहीं आया? पक्का बच्चा लोग? तो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया? मिटा दो इसको। एक और चीज सीखते हैं। कभी कभी तुम ऐसा देखो y इक्वल टू x sin x, ऐसा फंक्शन मिल जाएगा। मान लो ऐसा मिल गया तो कैसे डिफरेंशिएट करो? कुछ नहीं करना है इसमें। इसको हम लोग क्या करेंगे? यहां पे भी दो फंक्शन है, लेकिन यहां फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहां फंक्शन का डिवीजन है। तो कैसे करोगे? dy by dx कैसे करोगे? जब दो फंक्शन का डिवीजन हो जाए, इस फॉर्मेट में हो जाए, तो कैसे करना है पहले समझो। इसका फॉर्मूला होता है d of fx, d of मतलब अगर इस तरह के फंक्शन का करना हो तो d of fx by gx by dx, इस तरह के फंक्शन का करना हो सबसे पहले नीचे में gx का होल स्क्वायर, है ना? क्लियर है बच्चा? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे बोलो, नीचे में सबसे पहले क्या आएगा? gx का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे? ऊपर में हम लोग fx को बाहर निकालेंगे, gx को डिफरेंशिएट करेंगे। यहां पे क्या करेंगे बच्चा?
gx को बाहर निकालेंगे और fx को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर fx को बाहर निकाल, फिर यहां पे माइनस है, फिर gx fx को बाहर निकालेंगे और gx को डिफरेंशिएट। देखो जब दो टर्म में प्लस होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ध्यान रखना, पहले gx को निकालना, fx को डिफरेंशिएट करना, फिर fx को निकालना, gx को डिफरेंशिएट। यहां पे fx ऊपर वाला है, gx नीचे वाला है, fx ऊपर वाला है और gx नीचे वाला है। क्लियर है क्या? अरे बोलो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। इस फॉर्मूले को याद रखना, थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्टी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट थोड़ा देर ध्यान रखेंगे अपने आप कर पाएंगे। अब अगर ध्यान से देखें तो यहां पे यही fx है मेरा, ये gx है, तो dy by dx क्या हो जाएगा बच्चा? पहले इस फॉर्मूले को देखो, dx d of y by dx क्या होगा बच्चा? d of y by dx क्या होगा बच्चा? d of y by dx क्या होगा बच्चा? पहले तो gx का स्क्वायर, gx तुम्हारा क्या है? sin x, sin x का होल स्क्वायर, क्या बच्चा? sin x का होल स्क्वायर। sin x के होल स्क्वायर के बाद यहां पे क्या करेंगे बच्चा? देखो तो तुम्हारा fx कौन है? fx है मेरा x, तो sin x को रहने दो, sin x को रहने दो, x को डिफरेंशिएट कर दो, फिर x को रहने दो, फिर sin x को डिफरेंशिएट कर दो। क्या हो जाएगा बच्चा? sin x इंटू dx, dx का डिफरेंस तुम निकालोगे तो देखो तो यहां पे 1 पावर 1 है ना, तो 1 इंटू x टू द पावर 1 माइनस 1 माइनस ऑफ x इंटू sin x क्या हो जाएगा? cos x बाय sin x का स्क्वायर, sin x का स्क्वायर। क्लियर है सर? अब अगर तू ध्यान से देखेगा तो क्या हो जाएगा? sin x, यहां तो x की पावर 0 हो गया, x की पावर 0 1 होता है, माइनस x cos x बाय sin स्क्वायर x। बोलो बच्चा, sin x माइनस x cos x बाय sin स्क्वायर x। क्लियर है बच्चा? अरे बोलो, अरे बोलो, समझ में आया बच्चा? sin x माइनस x cos x बाय sin स्क्वायर x। टेंशन मत लो, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर है क्या? मिटा दूं मैं? जल्दी से बोल, जल्दी से बोल। चलो इसको मिटाता हूं, नीचे वाले को रहने देता हूं। नीचे वाला को रहने देता हूं। जैसे कि मान लो y इक्वल टू सपोज करो है tan x, इसका डिफरेंशियल तुम्हें चाहिए, कैसे करोगे? नहीं आता ऐसे, कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हो, y इक्वल टू क्या लिख सकते हो? sin x by cos x। अब तो सोच सकते हो ना, इसको fx बोल सकते हो, इसको gx बोल सकते हो, बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो? बोल सकते हो। अरे बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो? बोल सकते हो। अब अगर ध्यान से देखोगे तो हमें निकालना है dy by dx, हमें निकालना है dy by dx। क्लियर है क्या? अरे हाँ ना बोल। dy by dx कितना होता है? d of sin x by cos x। देखो तो दो फंक्शन का डिवीजन से बना हुआ है ना tan x, tan x। पहले वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा, तभी आगे सॉल्यूशन देखना है। अब क्या है, यहां पे ये gx है, तो ये cos स्क्वायर x हो गया, कि cos x का स्क्वायर क्या होगा? cos x। फिर यहां पे क्या करोगे? क्या करोगे? cos x को बाहर निकालो, gx को ऐसे रहने दो,
x को छोड़ दो, d ऑफ sin x बाई डी एक्स माइनस sin x बाई d ऑफ cos x बाई डी एक्स। अगर ध्यान से देखेगा तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, फिर यहां पे cos x इंटू cos स्क्वायर x माइनस ऑफ sin x इंटू sin x। क्लियर है क्या? यहां पे cos x होगा, सॉरी cos स्क्वायर x नहीं होगा, cos x। cos x का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ sin x, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, क्योंकि एक तो पहले से माइनस था, एक cos x से माइनस आया बाय व्हाट cos स्क्वायर x, 1 बाय cos स्क्वायर x इक्वल टू व्हाट sec स्क्वायर x। क्लियर है बच्चा? अरे बोलो, समझ में आया क्या? हाँ ना बोल, हाँ ना बोल। क्लियर है बच्चा? sec स्क्वायर x कुछ नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसको करना है, इसको अच्छे से करना है, सोच सोच के करोगे तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग में ये fx है, ये gx है। कभी कभी बच्चा बोलता है सर किसको पहले करें, fx को पहले करें, gx को पहले करें, हमेशा कंफ्यूज होता है। इसको मानना ये मुर्गा का मुंडी है, मुर्गा का मुंडी, मुर्गा का मुंडी है ये, और ये मुर्गा का पैर है। अब अगर कभी भी तुम मुर्गा को काटोगे तो क्या काटोगे? पहले उसका पैर काटोगे कि मुर्गी की मुंडी काटोगे? मुंडी मतलब सर। बहुत लोग बोला सर पैर काट देंगे, अरे पागल, भी पैर काटेंगे ना उसको, अगर मारना है तो पहले मुंडी मार दो ना उसका। तो पहले देख मुंडी कौन है fx, तो पहले fx को डिफरेंशिएट कर लेना। समझ में आया क्या? याद रखना, ऊपर वाला मुंडी, नीचे वाला पैर। अगर मुर्गा को मारना हो तो पहले उसका मुंडी उड़ा दो, डिफरेंशिएट ही करना हो तो पहले मुंडी उड़ा दो। क्या मेरी बात क्लियर हो गई क्या? अरे बोल, अरे बोल, हाँ ना बोल। क्लियर है क्या? मिटा दूं मैं? अरे बोल ना, आया नहीं आया? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? चलो चलो एक क्वेश्चन करो, y इक्वल टू 2 sin x इंटू x क्यूब, इसका डिफरेंशियल करके दिखाओ जल्दी से करो, वीडियो को पॉज करके करो। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? dy बाई dx हो जाएगा d 2 sin x इंटू x क्यूब बाई dx। अरे क्लियर है क्या? जल्दी से बोल, समझ में आया क्या? यस सर। तो क्या करोगे? पहले 2 बाहर है, देखो ये मल्टीप्लिकेशन है, बाहर निकाल दो, d ऑफ sin x इंटू एक्स क्यूब बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चा? 2। यहां से कुछ भी करो, पहले sin x को बाहर निकाल दो, x क्यूब का डिफरेंशियल मैं बार बार करूंगा नहीं, 3x स्क्वायर होता है, आई नो, होप यू नो। फिर x क्यूब को बाहर निकालो, sin x का डिफरेंस क्या होता है? cos x। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? बोल रहे, बोलो रे, समझ में आया क्या? बोलो बच्चा लोग, इज इट क्लियर? एक और करो, मान लो y इक्वल टू दिया हुआ है sin x बाई एक्स स्क्वायर प्लस cos x बाई, ये दिया हुआ है, इसको करो, इसको करो पहले। तो क्या करोगे? पहले ध्यान से देख, ये और ये प्लस में है, तो पहले वो दोनों को सेपरेट कर लेना। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बना, वीडियो को पॉज कर, बिना वीडियो को पॉज किए बनाना शुरू करता, बट
अजीब पागल सा है, जीवन में खाली सॉल्यूशन देखेगा, बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं अपने से कर। नहीं सर, हमें तो वीडियो देखना है सर, हम तो सॉल्यूशन देखेंगे सर। अरे क्या मजाक करके रखा हुआ है, अजीब पागल हो तुम लोग, खुद से करो ना, अपने नहीं कर सकते हो? इतना देर सिखा चुके हैं सर, उतना देर सिखा चुके हैं सर, कुछ थोड़ी होता था। हम लोग सर कुछ नहीं सीखते हैं सर, सर चाहे आप मर जाओगे ना तो भी हम नहीं सीखने वाले हैं सर। आप हमें नहीं जानते हो, दुनिया का कोई टीचर हमें नहीं सिखा सकता सर। आप कौन सी खेत की मूली हो, है ना? आइंस्टाइन भी आएगा ना सर, उसको भी बोलेंगे निकल यहां से। हमारा दिमाग किसी को एक्सेप्ट नहीं करता, सबको रिजेक्ट मारता है ना? हाँ सर कर, पहले देखो दोनों को अलग अलग कर दिया ना, अब देखो बैठ के हंस रहा है। हद स्थिति है भाई, हंसने के लिए नहीं बोले, करने के लिए बोले हैं। अपने आप को गधा समझ के भी सब हंसता रहता है, गुस्सा होना चाहिए। मेरे को गधा बोले, अभी देखिए हम करके दिखाते हैं, करके दिखाओ क्या होगा। देखो यहाँ पे मल्टी डिवीजन है, तो क्या करेंगे पहले, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये कैसे हो गया? ओहो, अरे अभी ना बताएं, इसको gx मान लो, इसको fx मान लो, ऊपर वाला मुंडी, नीचे वाला पैर, तो नीचे तो कोई टेंशन नहीं है, gx का स्क्वायर हो गया, gx है x स्क्वायर का स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, कुछ नहीं करना है, x स्क्वायर को रहने दो, क्योंकि मुर्गा को पैर को रहने देते हैं, sin x को डिफरेंशिएट करते हैं, d sin x by dx, आना बोल, माइनस x स्क्वायर को बाहर निकालते हैं, सॉरी sin x को बाहर निकालते हैं, sin x को बाहर निकालते हैं, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं। अरे बोल रे, क्लियर है क्या? फिर उसी तरह से यहां तो कोई टेंशन नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन है, x को बाहर निकालो, cos x को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस cos x को बाहर निकालो, x को डिफरेंशिएट कर दो। क्लियर है क्या? तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, नीचे में आ जाओ होल cos स्क्वायर x माइनस ऑफ sin x इनटू 2x। क्लियर है क्या? वहां पे x को बाहर निकालो, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ sin x, माइनस देना ना भूले, प्लस cos x इनटू dx क्या हो जाएगा 1, x टू द पावर 1 का डिफरेंस क्या होता है 1 इनटू x टू द पावर 1 माइनस 1, तो बेसिकली हो जाता है cos 0, x टू द पावर 0 और x टू द पावर 0 होता है 1, इसलिए मैं dx by dx हमेशा 1 लिखता हूं। इतना बड़ा डिफरेंशिएशन आया, क्लियर है क्या? बोलो बच्चा सब, समझ में आया रे? हाँ ना बोलो रे, मिटा दूं क्या? यस सर, उतार लो, वीडियो को पॉज करके उतार लो। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम लोगों ने बहुत सारी बातें सीखी है, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नई और अच्छी बातों के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।